हेलो एवरीवन, टेरेट विद शर्मा शिविका में मैं आपका बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आइए जानते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट एक्शन एंड डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए क्या है। आपको डिवाइन क्या गाइड करना चाहते हैं आपके लव लाइफ को लेकर, करंट सिचुएशन को लेकर, आपके पार्टनर से रिलेटेड। तो पार्टनर के बारे में सोच लीजिए। याद रखिए ये रीडिंग जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस है, तो जो चीजें आपको रेजोनेट करती हैं वो आप रख सकते हैं एंड रेस्ट को जाने दे सकते हैं। प्लीज गाइड करें डिवाइन मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स क्या है उन्हें लेकर, इस रिश्ते को लेकर। वाओ, वी हैव सन एनर्जी। जैसे दोनों आप ग्रो कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव पेज ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, तो फर्स्ट जो है यहाँ पर वो है द सन। ऐसा लग रहा है कोई गुड न्यूज, कोई ब्लेसिंग आपके रिश्ते में या तो आने का वक्त हो गया है, आपको मिल चुकी है या बहुत जल्द मिलने वाली है। और ये जो भी होगा ना, बहुत बड़े गोल अचीवमेंट से रिलेटेड होगा, जो मच नीडेड था, मच अवेटेड था। इस टाइप की एनर्जी है एंड ये मोस्ट प्रोबेबली रिकंसिलिएशन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही सिमिलर एनर्जीज में वेल ट्रांसफॉर्म्ड नजर आ रहे हैं और ये बहुत अनएक्सपेक्टेड हो सकता है, अचानक से एकदम। नेक्स्ट है हमारे पास सेलिब्रेशन। बोला मैंने आपको, वाइब ही ऐसी है, ये कंप्लीट कर रही है वाइब 3 ऑफ कप्स की सन को। 3 ऑफ कप्स है हमारे पास, देन वी हैव 6 ऑफ कप्स एनर्जी, वी हैव द टावर, then we have the energy of page of cups, we have 9 of wands, 2 of swords, 9 of swords, page of wands, 9 of cups, 4 of cups, king of swords, ace of pentacles and knight of wands। पार्टनर की लाइफ में कुछ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन चल रहे हैं और चल इसीलिए रहे हैं जिससे ये डिवाइन के साथ अलाइनमेंट में आए, सामने आते हुए बदलाव को स्वीकार करें और ना सिर्फ स्वीकार करें, एक्सेप्ट करें, बल्कि अपनी लाइफ में उसको ऐसे एंट्री दें कि इनकी लाइफ पूरी हील हो, पूरी चेंज हो और ये अपने लाइफ में नई शुरुआत कर सकें। ठीक है, क्योंकि ये जो भी है ना, ये बहुत बड़े लेवल का है। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, डिवाइन का इंटरवेंशन है, ये बिगेस्ट लेवल पे है आपके पर्सन के लाइफ में। समझ ये भी रहे हैं कि इनके साथ क्या हो रहा है। वक्त आ गया है उन चीजों को छोड़ने का जो इनको सर्व नहीं कर रही थी, स्पेशली जहां पर भी इनकी विशेष पूरी नहीं हुई है। उन रिश्तों को, उन नेगेटिविटीज को, उन नेगेटिव कनेक्शंस को, कार्मिक कॉर्ड्स को कट करने का वक्त है। ये यहाँ पे क्लियरली नजर आ रहा है। सन की एनर्जी और क्या बताना चाहती है करंट एनर्जी। लवर्स भी आएगा क्या ना। बॉटम से हाई प्रेस्टेस। आपके पार्टनर बहुत मैनिपुलेटिव रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने इनको मैनिपुलेट भी किया है, लेकिन अभी ये इन सभी चीजों से अलग हटके, बुराई को अलग रखते हुए, संघर्षों को अलग रखते हुए उस चीज को फॉलो कर रहे हैं जो चीज है रीयूनियन से रिलेटेड, जो चीज है इनके इंट्यूशन से रिलेटेड कि इनकी अंतरात्मा इनसे क्या कह रही है। और वो कह रही है इनको रीयूनाइट होने के लिए, शादी करने के लिए, शादी में कंप्लीशन के लिए, स्पेशली ऐसे व्यक्ति के साथ में जिसके साथ इनको एक स्ट्रॉन्ग पास्ट लाइफ कनेक्शन फील हो रहा है। ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने लाइफ में अपने हिसाब से चीजें, लेकिन अभी ये पहले से ना बहुत बैलेंस हो गए हैं, संभल गए हैं आपके पर्सन। और संभलने का कारण क्या है कि जो इन्होंने सोचा वो धीरे धीरे, जब सोचा तब नहीं हुआ, लाइफ में बहुत स्ट्रगल आया, लेकिन अभी जैसे जैसे हीलिंग फास्ट हो रही है, आपके पार्टनर अपने दम में आ रहे हैं, अपने जोश में आ रहे हैं और ये फील कर पा रहे हैं कि ये क्या चाहते हैं और ये अब उसी बेसिस पर वो करेंगे जो ये चाहते हैं। ठीक है, आपको लेकर अगर करंट फीलिंग्स की बात की जाए तो आपके पार्टनर ऐसी वाइब है कि जैसे आपकी इनसे बातचीत हुई है या 6 घंटे के अंदर बातचीत हो जाए, 6 से 8 घंटे की एनर्जी यहाँ पर करंट एनर्जी में मुझे पिक हो रही है। जैसे कॉल या मैसेज आ जाए, 6 से 8 घंटे के अंदर बातचीत हो जाए, इवन छोटी मोटी मुलाकात आप लोगों की इनसे हो जाए। ठीक है, अगर आप सेम ही शहर में रहते हैं। इवन यहाँ पर एनर्जी कैसी है कि आपके पार्टनर, अगर आप दोनों के बीच में पास्ट में कुछ झगड़े हुए हैं, सेपरेशन आया जिसकी वजह से ब्रेकअप हुआ है, तो
आपके पार्टनर को एक चीज रियलाइज हुई है कि आपके बिना नहीं रह सकते। लड़ना झगड़ना एक अलग चीज है, पहले तो भी इन्होंने ऐसा कर दिया था कि ये आपकी शक्ल नहीं देख रहे, लंबे टाइम से सेपरेशन में है। अभी दे आर मोर लाइक कि मुझे ये रिश्ता चाहिए, मेरा उससे दिल लगा है ना, वो मेरे बिना रह सकता है या रह सकती है, भाई मुझे मानना पड़ेगा कि उसका दिल साफ है, वो मुझसे प्यार करता है या करती है, मुझे समझना पड़ेगा। तो यही चीजों को जब से इन्होंने समझना शुरू किया है, इनका स्ट्रॉन्ग इंटेंशन हो गया है आपके साथ रियूनाइट करने का। और अभी सोचना नहीं चाहते कि पास्ट में जो हुआ सो हुआ, एक लेट्स टेक अनदर चांस इन दिस कनेक्शन, क्योंकि मैंने उससे हमेशा प्यार किया है, मैंने बताया नहीं बताया लेकिन मेरे दिल में वो हमेशा रहा है या रही है। ठीक है, आपके पार्टनर इवन बहुत सोच समझ के एक एक चीज की छानबीन करते हुए आपके साथ इस रिश्ते में एनर्जी को कॉन्शियस कर रहे हैं। एनर्जी कॉन्शियसनेस बढ़ने से कंफ्यूजन्स भी मिट रहे हैं, और जो भी धोखाधड़ी, जो भी लड़ाई झगड़े हुए हैं, उससे ऊपर सोच रहे हैं कि जो हो गया सो हो गया। अभी हम दोनों इस वक्त नो कांटेक्ट में हैं, हम लोग उस तरीके से बातचीत नहीं कर रहे हैं, हॉट एंड कोल्ड सिचुएशन चल रहा है, सेपरेशन है, ब्रेकअप है, व्हाट्स नेक्स्ट? प्यार करते हो तो रिश्ता आगे जाएगा, और अगर नहीं करते हो तो वहीं रह जाएंगी चीजें। लेकिन जो चीजें निकल के आ रही है वो ये कि ये आपसे प्यार करते हैं, इनको आपसे हीलिंग मिलती है, इनका जो अटैचमेंट है वो आपसे है। मतलब सिर्फ आपने प्यार नहीं किया है, आपके पार्टनर ने भी आपसे दिल लगाया है, और यही कारण है आपके पर्सन का कि ये इस रिश्ते में वापसी करना चाहते हैं। और वापसी भी कैसे कि जो जो आपको लेकर मैनिफेस्ट किया है वो सब कुछ क्रिएट करना चाहते हैं आपके साथ में। इसीलिए आपके पर्सन आपके ऊपर नजर भी रखे हुए हैं, क्योंकि इनको चाहिए क्लैरिटी, हर चीज को वाइडर लेवल पे समझ रहे हैं। जो भी रिजेक्शन का सिचुएशन इनकी तरफ से बना, आपको ठुकराना, प्रैक्टिकल हो जाना, दिल दुखाना बहुत ज्यादा, हार्श वर्ड्स यूज करना, तो अभी आपके पार्टनर मैच्योर डिसीजन लेना चाह रहे हैं, और ये लेंगे भी, क्योंकि यहाँ पर न्यू बिगिनिंग की एनर्जी है। एस ऑफ पेंटिकल्स, आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं, लाइफ में वापस आना है आपके साथ, दो में से एक सिचुएशन को खत्म करके सेम वाइब्रेशन में आपके साथ रियूनाइट होना है। ठीक है, इनको ऐसा भी लग रहा है कि आप भी नाराज हैं, आप भी उसी वाइब्रेशन में कि तुम्हें जाना है तो जाओ, अब मैं तुमको नहीं मनाऊंगा या मनाऊंगी। ठीक है, 6 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए। वाओ, देखो छूटते क्वीन ऑफ कप्स आ गया है यहाँ पे। आपके पार्टनर, मैंने बोला ना आपसे कि बहुत प्यार किया है इन्होंने। 6 ऑफ कप्स, इस रिश्ते को आपके पार्टनर नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं आपके साथ में। नेक्स्ट लेवल भी कैसा? आपको कमिटमेंट देके इस रिश्ते में दोबारा से रिलेशनशिप में आना, आपके साथ रीयूनाइट होना। और रियूनियन का कारण क्या है? आपके द्वारा दिया गया अथाह प्यार, अनकंडीशनल लव दिया हुआ जो है वो ये अपने लाइफ में रखना चाहते हैं, वो ये अपने लाइफ में पाते रहना चाहते हैं कि इन्हें रिसीव हो वो। अब की बार ये इस एनर्जी में भी है कि ये बराबरी करेंगे, बराबर इस रिश्ते को निभाएंगे, और अगर बात बनती है, ठीक है, तो आपके साथ हर उस लेवल को क्रॉस भी करेंगे जहां पे ये रिश्ता संभले। अब नहीं छोड़ना चाहते हैं आपको, और बेस्ट देंगे अपना। क्यों? क्योंकि आपसे शादी ये भी करना चाहते हैं। अगर पहले स्टैंड नहीं लिया तो अब स्टैंड लेना चाहते हैं, आपके साथ एक नेक्स्ट लेवल ऑफ कमिटमेंट को प्रिपेयर कर रहे हैं, सीरियस है इस कनेक्शन के लिए आपके पर्सन। पेज ऑफ सोर्ड्स को भी क्लैरिफाई करिए, क्या छानबीन चल रही है? न्यू बिगिनिंग को लेकर छानबीन है, रिस्क लेकर इस रिश्ते में आगे जाना है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आपके साथ ब्रेक करनी है, आपको कमिटमेंट देनी है आपके पर्सन के द्वारा। स्ट्रेंथ इकट्ठा कर रहे हैं, इनको स्ट्रेंथ मिल भी रही है कि आपके साथ इस रिश्ते को बैलेंस करें। स्ट्रेंथ कैसे मिल रही है? मतलब सारी जो चीजें हैं नेगेटिविटी से ऊपर उठते हुए आपके पार्टनर को इस तरीके की गाइडेंस दी जा रही है कि तू संभाल इस रिश्ते को, तू छोड़ मत। जितनी बार ये ख्याल आ रहे हैं नेगेटिव होते हैं कि मैं छोड़ दूं, मैं बात ना करूं, तो उतना ही ज्यादा यहाँ पर क्या है कि मैं इस रिश्ते को संभालूं, या इनको गाइडेंस दिया जा रहा है कि इस रिश्ते को संभालो, रीयूनाइट करो, एक्शन लो इस रिश्ते के लिए, मत छोड़ो ऐसे प्यार को, क्योंकि आपके ही साथ ये भी तो कंप्लीट होंगे, अदरवाइज ये कहीं आप कहीं। तो ये इस तरीके की एनर्जी कि जस्टिस का ही टाइम है, और जस्टिस का टाइम है किस उस पे, कमिटमेंट लेवल पे, कि इस रिश्ते को पक्का किया जाए, इस रिश्ते में एक नाम होना चाहिए अब। ठीक है, ये एनर्जी यहाँ पे। और नाम कैसे? कमिटमेंट, शादी, तभी किसी रिश्ते का नामकरण होता है, कन्फेस करना, बिल्कुल पब्लिक कर देना, तो उस टाइप की एनर्जी है काफी। पेज ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए।
6 ऑफ वॉन्ड्स, सक्सेस चाहिए अब इन्हें आपके साथ में। बहुत जल्द इनका कोई सक्सेसफुल एक्शन इंतजार को खत्म करते हुए आपके इस रिश्ते में हो सकता है, नेगेटिविटीज टेंशंस को खत्म करने के बाद में। 9 ऑफ सोर्ड्स क्या बताना चाहते हैं, क्यों आई है ये एनर्जी। नाइट ऑफ कप्स, कुछ बातें आपकी बुरी लगी हैं बट अभी माफ करने के लिए तैयार है ये, थोड़ा सा दुखन है, तकलीफ है, मिसिंग एनर्जी स्ट्रांग है। प्यार करना चाहते हैं, प्यार करवाना चाहते हैं, आपसे हील होना चाहते हैं आपके पर्सन, इसीलिए ये आपको बहुत जल्द कॉल या मैसेज कर सकते हैं, बहुत कुछ बताए। मतलब ये इंसान अगर बताने पे आए ना, ऐसे समझो कि रिकॉर्डर ऑन कर दिया तो और फटफट फटफट करके सब कुछ बोल ही दिया। तो उस टाइप की चीजें हैं कि कहाँ क्या झेला है, कहाँ क्या कुछ लाइफ में चल रहा है, किस चीज से परेशान है, क्या चीज इनके माइंड में है, उन्हीं चीजों को लेकर ये आपको जल्द ही कन्फेस कर सकते हैं चीजें। ठीक है, तो ये आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स निकल के आई है। यहाँ पर किसी किसी का रीयूनियन बहुत जल्द हो सकता है। अभी देखते हैं कि इनका नेक्स्ट एक्शन आपके टुवर्ड्स क्या होगा, क्या लेंगे आपके पर्सन आपकी तरफ नेक्स्ट एक्शन। प्लीज बताएं डिवाइन मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है उनकी तरफ इस रिश्ते में। कोई बढ़िया सा कार्ड दे दो फर्स्ट। 4 ऑफ कप्स, रिजेक्शन एनर्जी। 4 ऑफ वॉन्ड्स, क्या सन दोबारा आएगा, सन की एनर्जी दोबारा आएगी एंजल्स। हमारे सूर्य भगवान, जजमेंट, बॉटम से 7 ऑफ वॉन्ड्स, फील हो रहा है सन, क्योंकि जजमेंट में भी सन है और 7 ऑफ वॉन्ड्स में भी, बाकी पता चले। तो यहाँ पर 4 एंजल नंबर आया है। रिजेक्शन का सिचुएशन एंड हो सकता है। रिजेक्शन का सिचुएशन कैसे एंड होगा, रियूनाइट होके शादी की कमिटमेंट से ये रिश्ता बैलेंस करके, ऑलरेडी मैरिड है इसी पर्सन के साथ में तो री मैरिज करके, रिकनेक्ट करके, रिन्यूएबल इस रिश्ते में नजर आ रहा है। फॉर अ सिंगल पर्सन ऐसा लग रहा है थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से आपके पार्टनर आपसे कह दें 4 घंटे से 4 दिन के अंदर कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, मुझे माफ कर दो, मेरे घर वाले मान नहीं रहे, बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, मैं ऑलरेडी बहुत परेशान हूँ। मतलब इनको काफी मजबूर किया जाए। यहाँ पर ये एक रेयर एनर्जी निकल के आई है किसी के लिए। ओवरऑल एनर्जीज ऑफ एस ऑफ कप्स, तो आपके रिश्ते में हीलिंग आ रही है, प्यार आ रहा है और पार्टनर की तरफ से इस रिश्ते को पूर्ण किया जाएगा। ठीक है, पूर्ण करने का मतलब है कि ये खुद ही आपसे बात कर रहे हैं, आपको अपने इमोशंस एक्सप्रेस कर रहे हैं। आप ऑलरेडी अपने भरे हुए एस ऑफ कप्स के साथ बैठे हैं, अब आप कंप्लीट हो गए हैं, हील हो गए हैं, तो अब इनका आना रह गया है और अब ये आएंगे तो ये आपकी खुशियों में 4 चांद लगाएं, आपको इमोशनली हैंडल करें और आपके सामने ये भी प्यार के प्रपोजल से आपको कंप्लीट करें। मतलब दोनों जो प्यार के लिए तरसे हो मिलोगे। 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। कुछ लोगों को इस रिकंसिलेशन के लिए या इस एस ऑफ कप्स के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है, जैसे कि आप 3 वीक्स तक और वेट करें। बट एनर्जी क्या है, इक्वल गिव एंड टेक की ही द्वारा बैलेंस होगी कि अब इनकी बारी है, इनको गिवर बनना होगा, इनको आपको अपने इमोशंस, अपना प्यार प्रोवाइड करना होगा। क्यों? क्योंकि तभी ये रिश्ता बैलेंस होगा। कमिटमेंट आ रही है कुछ लोगों के लिए, अगर बातचीत आप कर ही रहे हैं, पार्टनर कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं तो ये आपको कमिटमेंट दे सकते हैं। स्पेशली इस रिश्ते में नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी से ही आपको कोई जेस्चर कर सकते हैं, अनब्लॉक कर सकते हैं। जजमेंट इज ऑन द वे, डिवाइन के द्वारा कोई बहुत बड़ा अनाउंसमेंट, अचानक से रिकंसिलेशन, कॉल्स मैसेजेस करना, मतलब जब आप लीस्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे या बिल्कुल भूल ही गए, इतने कॉन्शियसली अवेकन हो गए, इतने बैलेंस हो गए तो वहां से डिवाइन की तरफ से कोई बड़ा जजमेंट नजर आता है। ये उसके लिए होगा जो बैलेंस है, जो पूरी तरह से डिवाइन में चला गया है या चली गई है, क्योंकि इतना बड़ा जजमेंट तो जो है ना इसी तरीके से आता है। और ये जितने भी मांगने वाले, या एक समझो कि आप वेट ही कर रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पर इस लाइक जो मैनिफेस्ट किया वो रुक रुक के आपको दे दिया, या फिर आ गए, फिर कुछ प्रॉब्लम हो गई,
तो वहां पे चीजें क्या स्टक होके चलती है। इसलिए हमेशा बोलती हूँ कि इनर वर्क ऐसे करो कि आपका कोई काम रुक ना पाए, अपनी एनर्जी इतनी हाई कर लीजिए, टेंशन्स खत्म होगी, थोड़ा सा जो भार है वो भी रिलीज होगा एक अच्छे वक्त के साथ में। ऐसा नहीं है कि चीजें वेस्ट हो गई, नथिंग इज वेस्टेड। यहाँ पर एक न्यू बिगिनिंग नजर आती है, जजमेंट आता है। हमेशा बोलती हूँ कि 10-10 की एनर्जी है तो अपने साथ 10-10 लेकर आता है, जैसे व्हील ऑफ फॉर्च्यून नंबर 10, 10 ऑफ वॉन्ड्स, तो यहाँ पर 10-10 कंप्लीशन ऑफ अ साइकिल दिख रहा है। एक बेहतरीन न्यू बिगिनिंग के साथ में लीप ऑफ फेथ आपके पार्टनर आपके टुवर्ड्स ले सकते हैं, इस रिश्ते में अपना दम दिखा सकते हैं। ऐसी सिचुएशंस में जहां पे ऐसा लग रहा है कि चीजें हाथ से छूट रही हैं या खत्म हो रही हैं, हाईली नेगेटिव टाइम में इस रिश्ते के लिए लड़ सकते हैं। 4 ऑफ कप्स को और क्लैरिफाई करिए एंजल्स। हैंगमैन की एनर्जी, स्टक सिचुएशन खत्म होगी, बोला ना मैंने आपको, स्टक सिचुएशन खत्म होगी, कमिटमेंट से रिप्लेस होगी ये स्टक सिचुएशन। बातचीत होगी कमिटमेंट के लिए, बातचीत होगी, कमिटमेंट सुनेंगे आज आप, क्योंकि है ही एनर्जी कमिटमेंट की। विश फुलफिलमेंट के साथ में रिश्ता बैलेंस होने वाला है आपका। 10 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ कॉइंस, कोई बड़ा कंप्लीशन, नेगेटिविटी रिलीज होगी, अंत होगा नेगेटिविटी का। इमोशंस सरफेस पर आएंगे, सरेंडर कर सकते हैं आपके सामने, कॉल मैसेजेस के जरिए आपको बता सकते हैं। आप बहुत ज्यादा पावरफुल एनर्जेटिक फील करेंगे और आपके पार्टनर भी आपको हाई एनर्जी में देखेंगे। स्पेशली कुछ आत्म मंथन ये करने वाले हैं इस रिश्ते में चीजों को बनाने से रिलेटेड। तो रिकंसिलिएशन होने वाला है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून घूमेगा मेरे व्यूअर्स के फेवर में। व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपको कैसे हेल्प करने वाला है? हेल्प करेगा थर्ड पार्टी से इनको बाहर निकाल के, इमोशनली विड्रॉ करेंगे थर्ड पार्टी सिचुएशन से, आपके साथ एस ऑफ वॉन्ड्स को क्रिएट करने के लिए, नई शुरुआत को क्रिएट करने के लिए, स्पेशली ये थर्ड पार्टी सिचुएशन से मूव ऑन करने की एनर्जी है और आपके पास वापस आने की एनर्जी, कॉल मैसेजेस के जरिए इस रिश्ते को नई शुरुआत तक ले जाने की एनर्जी है। आपके साथ इस रिश्ते को कंप्लीट करें। इवन यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आई थी, तो यहाँ पर बहुत ही पैशनेट वे में, इक्वल वाइब्रेशन में रिकंसिलेशन हो सकता है, डर का अंत हो सकता है, वापस आपके लाइफ में रिटर्न आते हुए दिख रहे हैं आपके पर्सन, जेस्चर्स के जरिए लौटना, कदमों से वापस आना, देख रहे हैं कैसे जा रहा है पैरों से चल चल के, ये एनर्जी है। कब से कब तक रेजोनेट कर सकती है? कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा वार्निंग है, 4 to 5 आवर्स थोड़ा सा बैलेंस करके चलें अपने आप को, हो सकता है पार्टनर से कोई ट्रिगर मिल जाए। ठीक है, 6-6-6 की एनर्जी है, 6-9-9-6, 10-10 की एनर्जी है, 5-5-5 की भी एनर्जी है, 11-55 भी आपके लिए सिग्निफिकेंटली इंपॉर्टेंट हो सकता है। 8-8 की एनर्जी है, 8668 एक एंजल नंबर आया है, मिरर नंबर। ये एनर्जी रिकंसिलिएशन की 4 आवर्स 4 डेज के अंदर रेजोनेट कर सकती है कि पार्टनर आपके साथ रियूनाइट हो जाएं, मुलाकात हो आपकी इनसे, और भार जो है इस रिश्ते में, जो बोझ है वो हल्का हो। किसके जरिए? आपको कमिटमेंट ऑफर कर दें, एस ऑफ कप्स के जरिए आपके साथ इस रिश्ते को आगे लेके जाएं। ठीक है, रेस्ट आप मुझे बताएंगे किस किस का रिकंसिलिएशन हो गया है और किस किस को मैसेजेस आए हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए क्या है, भोलेनाथ आपको क्या बताना चाहते हैं। हे यूनिवर्स, मुझे प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है भोले बाबा। छूटते ही कार्ड आया हमारे पास, शिवा जाप, हार्नेस द पावर ऑफ रुद्र मंत्रा। आपको मंत्र बताया जा रहा है, ओम नमो भगवते रुद्राय। इसका जाप करिए आप अपनी डिजायर्स को बैलेंस्ड वे में फुलफिल करने के लिए। आपकी शक्ति हाई होगी, आपकी जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ेगी। भगवान शिव से, परम पिता परमेश्वर से आपको स्ट्रेंथ मिलेगी। ठीक है, जाप से क्या है, आपकी सांसों पर जब जाप चलता है तो एनर्जी जो है और पावरफुल होती है और एनर्जी में स्थायित्व आता है, दृढ़ होता है आपका जो संकल्प है ना, और संकल्प सिद्धि हो जाती है। अगर आप बेचैन रहेंगे तो काम कैसे करेंगे, कैसे आपकी चीजें आगे बढ़ेंगी? स्टक फील करना बंद करिए, जाप करिए, मेडिटेशन करिए। आदि योगी शिव योगा के ओरिजिनेटर भी है, मतलब योग साधना जो आई है भगवान शिव से आई है, क्योंकि हमेशा ध्यान में ही लीन रहते हैं। बाबा अगर एक बार आंख खोलते हैं तो कई समय तक चल रहा है काम सृष्टि का, इसीलिए अलग अलग सबके डिपार्टमेंट से ड्यूटीज हैं। लेकिन अगर भोलेनाथ ने एक बार आंखें बंद कर ली, भगवान शिव ने, तो कई कल्प तक आंखें बंद ही हैं, क्योंकि हमेशा समाधि है,
मतलब ऐसा कहा जाता है कि 10,000 वर्ष की समाधि ले जाते हैं, ठीक है। इसी वजह से कई बार जैसे माता सती थी रूठ जाया करती थी, माँ पार्वती भी नाराज हो जाती थी कि ये तो लंबे समाधि में चले गए। तो ये योगेश्वर हैं। समाधि योग साधना बाबा से ही आया है। अब आप कहें कि हमारा तो 100 साल की भी लाइफ नहीं, बाबा 10-10 हजार वर्ष की समाधि ले जाते हैं, तो वो भगवान है। आपको सिर्फ उस समाधि को, उस योग साधना को पकड़ना है, जिससे आपकी जर्नी में योगा की प्रैक्टिस बढ़े, आपका पोटेंशियल हाई हो, आप मेंटल, फिजिकल और स्पिरिचुअल लेवल पर बैलेंस हो सके। क्योंकि जिंदगी का जो असली मजा है वो साधना में है। आप जो जगह जगह भटक रहे हैं, आप जो 75 चीजें दिमाग में बोझ के जरिए लेकर चल रहे हैं, जो जानते ही नहीं कि असली शांति किस में है, वो आपको योग से मिलेगी। ऐसा नशा है ना भक्ति का, ऐसा नशा है साधना का, जो आपकी रूह तक पहुंच जाता है और आपको उससे बाहर नहीं निकलने देता। इसके आगे दुनिया की सारे एडिक्शंस फेल हैं, क्योंकि क्या है, टेम्परेरी है, सोल तक पहुंच ही नहीं पाते। नेक्स्ट है यहाँ पर ओवरबर्डन फील कर रहे हैं, से नो एंड रिलीज बर्डन। भोलेनाथ आपके साथ हैं, आपको बोल रहे हैं कि जब आपको ऐसा लग रहा है कि मेंटली आप काफी ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट है, बहुत बर्डन है आपके ऊपर, उसको रिलीज करिए, मना करिए। मैं नहीं ले सकता इतना बोझ, ऑफिस में बोल दो, जितना कर सकता हूँ काम उतना करूंगा, करूंगी, और जितना नहीं है उतना। इसी तरीके से आपके रिश्ते भी हैं, जो चीज आप करने में समर्थ नहीं है और आप ये सोच रहे हैं कि 4 लोग ऐसा बोलेंगे वैसा बोलेंगे, तो आपको अपना स्टैंड लेने की जरूरत है। आप ही नहीं रहे तो काम कैसे चलेगा, काम भी गया। तो अपने आप को पूछना शुरू करिए। यकीनन जब आप सही होंगे तो परमात्मा आपके लिए रास्ता खुद बनाते हैं। तो आप ज्यादा सोच रहे हैं, ज्यादा बर्डन ले रहे हैं, हर चीज सोच रहे हैं कि एवरीथिंग टू एवरीवन, एज अ रिजल्ट आप ओवरबर्डन्ड हैं, तो उसको मना करिए और अपने शब्दों पर टिकिए। नेक्स्ट है यहाँ पर शिव शक्ति, आदि शक्ति। एम्ब्रेसिंग द रिल्म ऑफ इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज। आपको नई पॉसिबिलिटीज को तलाशने की जरूरत है। आप वैसे भी स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, किसी सोलमेट के साथ डील कर रहे हैं, तो आपको एडवाइस दिया जा रहा है कि आपको किसी और से एडवाइस लेने की जरूरत है, सपोर्ट लेने की जरूरत है, जिससे आपको अपने काउंटर पार्ट के बारे में पता चल सके, कितने पानी में है, क्या कुछ करना चाहिए आगे, ये ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, काउंसलिंग कराइए, रीडिंग कराइए, किसी से एस्ट्रोलॉजिकली पूछिए। लेकिन सिर्फ हाथ पे हाथ रखे बैठ के और किस्मत के भरोसे रोने से कोई फायदा नहीं है। क्योंकि जब आप किसी गुरु की उसमें जाते हैं, ये भी आपके लिए गुरु ही हैं। व्हेन यू बुक योर कंसल्टेशंस, ये आपको गाइड करते हैं, क्योंकि इनको वैसी एनर्जीज आती हैं, इंट्यूशंस आती है। हाँ, उनका भी दायित्व है कि वो आपको सही तरीके से गाइड करें। आपकी लाइफ जो भंवर में फंसी हुई है, बीच मझधार में फंसी हुई है, वहां से बाहर निकालने का काम उनका है, बजाय उसके कि वो लिमिटेड चीजें आपको बता के छोड़ दें। लेकिन आप लीजिए गाइडेंस। अगर आप एक ऐसी जगह पे खड़े हो जहाँ पे अब आपको डिसीजन लेना बहुत जरूरी हो गया है, हाँ फ्री है, एकदम मस्त कट रही है, बस थोड़ा सा सोच लिया फिर होश आ गया, तो फिर उधर कोई जरूरत नहीं है। फिर आप जनरल गाइडेंस फॉलो करिए, नेगेटिविटीज को खत्म करिए अपने लाइफ से और बाबा के बताए हुए रास्ते पे चलिए। भगवान शिव से जुड़िए। जितना ज्यादा डिटैच रहेंगे उतना ज्यादा खुश रहेंगे। जितना ज्यादा जमीन से जुड़ेंगे उतना ज्यादा खुश रहेंगे। जितना ज्यादा संसार में भटकेंगे छोटी छोटी टेम्परेरी चीजों के पीछे, उतना ज्यादा दुखी हो जाएंगे। सो गाइज, ये थी रीडिंग। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।